हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? टॉपिक क्या चल रहा है? फोर्स। क्या चल रहा है? फोर्स। तो हेडिंग डालते हैं, पेन लेते हैं, कलर सेलेक्ट करते हैं। ये रहा हेडिंग। क्या डालना है? ओ सॉरी, हाँ लाले लाल कर देंगे। ये अब खत्म कैसे होगा? फोर्स। अच्छा नहीं लिखा है क्या? फोर्स। पिछले क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि फोर्स क्या है। मोशन के बारे में बता चुके हैं, रेस्ट के बारे में बता चुके हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सप्लेन कर चुके हैं, है ना? अब किसके बारे में सीखना है आप लोग को? मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉपिक क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स। उसका दूसरा नाम क्या है? टाउ। क्या नाम है? टॉर्क। बोलो ना, क्या है? टॉर्क। टॉर्क डिनोट करते हैं टाउ से। किससे? टाउ से। टाउ स्केलर है या वेक्टर है? तो बोलेंगे वेक्टर है। क्या है? वेक्टर। क्या है? वेक्टर। बोलो क्या है? वेक्टर। गाल पे हाथ नहीं रखना है, समझ गए? कोई दिक्कत? अब देखिए, आप लोग 10th क्लास में हैं। आप लोग पिछले क्लास में आप लोग थे नहीं। वहां थे तो आप यहां नहीं थे। देखिए इधर, टॉर्क क्या होता है? देखिए इधर, ध्यान से देखिए। ये जो टॉपिक है, रोटेशन का टॉपिक है, समझ गए? फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लीनियर मोशन के लिए। किसके लिए? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन। लीनियर मोशन। लीनियर मोशन समझते हैं? इसको बोलते हैं 1D। क्या बोलते हैं? 1D। ऐसे चल रहे हैं, ये क्या है? लीनियर मोशन। कोई भी बॉडी पे अगर आप फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो उसका मोशन कैसा होगा? जूम। कैसा होगा? जूम। मतलब लीनियर, स्ट्रेट, रेक्टिलिनियर, ट्रांसलेशनल। फाड़ दो पकड़ के। 1D मोशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको लीनियर या दूसरा वर्ड क्या? ट्रांसलेशनल। अब देखिए, टॉर्क अगर लगाएंगे किसी बॉडी पे, अगर हम टॉर्क लगाएंगे, बोलो ना, तो कैसा मोशन होगा? रोटेशनल मोशन होगा। कैसा मोशन होगा? रोटेशनल मोशन। ओके, इतना क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत है? अब रोटेशनल मोशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है? एक्सिस। एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। व्हाट इज एक्सिस? द वर्ड एक्सिस का मतलब होता है लाइन। क्या होता है? लाइन। 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 वैसा लाइन जिसके अबाउट कोई रिजिड बॉडी रोटेट करता हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एक्सिस। किसका? रोटेशन का एक्सिस। उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तेरा ध्यान किधर है? इधर ही देखिए। कोई दिक्कत? एक्सिस मतलब क्या होता है? वर्ड एक्सिस, ये एक्सिस वर्ड का मतलब होता है, बच्चे लोग, लाइन अबाउट which
about which rigid body rotates. क्या? rigid body rotates. Getting my point? ये वर्ड जो है ना, ये वाला वर्ड जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टार मार लेना है इसमें. एक्सिस ऑफ रोटेशन, जूम. क्या? जूम. ये टाउ क्या है भाई? स्केलर है या वेक्टर है? बच्चे बोले वेक्टर. क्या है? वेक्टर. वेक्टर में क्या क्या होगा? खट भी होगा और खट भी होगा, मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा. और भी चीज होते हैं वेक्टर होने के लिए, और भी कुछ चाहिए, लेकिन वो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में. कोई दिक्कत? अभी के लिए इतना ही बोलेंगे. वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए. क्या चाहिए? एक तो चाहिए, एक तो चाहिए, बोलो ना. मैग्नीट्यूड. और दूसरा चीज जो चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? डायरेक्शन. क्या बोलेंगे इसको? डायरेक्शन. क्या बोलेंगे? डायरेक्शन. डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चा बताओ? मैग्नीट्यूड मतलब होता है नंबर वाला पार्ट. 2, 4, 8, 10, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 5 लाख. समझ रहे हैं? ये सब क्या है? मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड. हाँ, तो हम लोग समझ रहे थे रोटेशनल मोशन कैसे होता है सर. तो कल भी हम आपको बताए थे, जैसे ये है, इसको बोले थे खोल दें, इसको खोलें, ऐसे खोलेंगे, फिर लगाएंगे, ऐसे खोलेंगे, ऐसे लगाएंगे, ऐसे खोलेंगे, ऐसे लगाएंगे, ऐसे खोलेंगे, ऐसे लगाएंगे. देखिए ये बॉडी जो है, इसका मोशन हो रहा है, इसका मोशन हो रहा है. कैसे? इस एक्सिस, इस लाइन के अबाउट ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है. तो ये जो हम लगा रहे हैं, क्या ये फोर्स लगा रहे हैं? क्या ये फोर्स लगा रहे हैं? क्या नहीं, चाह फोर्स के मतलब इफेक्ट को देखिए. आपको लग रहा है हम लगा रहे हैं फोर्स, लेकिन इसका इफेक्ट कैसा है? ये इस लाइन के अबाउट रोटेट कर जा रहा है, इसका इफेक्ट रोटेशनल है, इसलिए इसको हम फोर्स नहीं बोल के आजकल टाउ बोलते हैं. टाउ. क्या बोलते हैं? टाउ. क्या बोलते हैं? टाउ. दरवाजा खोलो. दरवाजा खोले थे. कैमरामैन कैमरा घुमाइए. दरवाजा खोले, लगाए, ठीक, खोले, लगाए. ये क्या हो रहा है? देखिए इस एक्सिस के अबाउट ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? इट इज अ रिजिड बॉडी. क्या है? रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी क्या हो रहा है? इस लाइन के अबाउट क्या कर रहा है? 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 रोटेट कर रहा है. तो ये क्या है? रोटेशन. लगाए, फोर्स, इफेक्ट. इफेक्ट क्या है? लाइन के अबाउट घूम रहा है, तो उसको क्या बोल दिए? रोटेशनल मोशन. कोई दिक्कत? अब ऐसे अगर लगाएंगे और बॉडी का लीनियर मोशन होगा, तो ये इसको क्या बोलेंगे? क्या लगा रहा हूं मैं? ये क्या लगा रहा हूं? फोर्स. कोई दिक्कत? इतना क्लियर है? तो लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन या लीनियर मोशन, इसका दूसरा नाम क्या? ट्रांसलेशनल मोशन. उसमें क्या लगेगा? फोर्स लगेगा. और रोटेशनल मोशन में जो लगता है उसका नाम, उसको आजकल मैं क्या नाम दूं? बोलो ना, क्या नाम दूं? टाउ. इसका दूसरा नाम क्या है भाई साहब? इसका दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स. क्या नाम है? मोमेंट ऑफ फोर्स. मोमेंट ऑफ फोर्स बोले या टॉर्क बोले, बात बराबर है. समझ में तो आया नहीं होगा? ये सेव होगा क्या सर? आप उधर से ऐड कर सकते हैं पेज पे. ऐड मींस पेज ऐड हो जाएगा. ऐसे कर दें, मतलब सेव हो जाएगा. हाँ, ये वाला पेज आपके पास रहेगा. हाँ कैमरामैन सही बता रहे हैं आप. इसमें ऐड में डाल दें. ओके. मिनिमाइज नहीं कर सकते. मुझे क्या पता. अब बैक कैसे होगा? प्रीवियस मतलब होता है बैक. हाँ, अंग्रेजी सीख रहे हैं आप लोगों के साथ, सिर्फ यहाँ और कहाँ. बोलो ना. तो इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है. जैसे रिंच लेते होंगे और कोई नट वोल्ट खोलते होंगे, तो
उसमें भी क्या होता है, एक्सिस के अबाउट, एक्सिस के अबाउट, एक्सिस के अबाउट क्या होता है, रोटेशन होता है। वो भी क्या है, रोटेशनल मोशन है। बहुत सारा एग्जाम्पल आपके बुक में भी दिया हुआ है, ढेर सारा एग्जाम्पल। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है टाउ का, इसको मिटा दूं? नहीं सर, ऐड कर लीजिए। हाँ मतलब वही लिख लिए सब लोग। यस सर, लिखा। देखिए जब तक लिखेंगे नहीं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं। क्या क्या आगे बढ़ा जाए, बोला जाए? यस। इतना टाइम लगाइएगा तो कैसे? लास्ट मिनट कर दिया सर। आगे बढ़ना चाहिए, बोला जाए? यस सर। नेक्स्ट, अब देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स ऑब्लिक कट oblique torque. It is tau. Cut. Vector or scalar? Vector. Can I proceed? Yes sir. बोलो ना। Yes sir. Okay. Oh, I will have to erase. Cut. Pen. Zoom. Getting or not? Yes. Zoom. Rotation. This. Zoom. Sorry. Zoom. सर उधर Undo. Oh. चुगली करना मना है। Zoom. रोटेशन फील करना है। क्या करना है? फील। क्लियर है? इतना क्लियर है? व्हाट इज दिस? इट्स अ रिजिड बॉडी। इट्स नॉट माई बॉडी, इट्स अ रिजिड बॉडी। It's a rigid body. Rigid body. देखिए दो चीज हम बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। Listen carefully. I will talk about perpendicular distance from the axis of rotation. Of rotation. इसमें एक्सेस कौन है भाई? एक्सेस मतलब माइंड में सेट करो, लाइन जिसके अबाउट। ऐसे इसमें एक्सेस बताओ तो ये पॉइंट है सर। ये वाला डंडा, ये क्या है? एक्सेस। क्या है? एक्सेस। डोर में कौन है? ये वाला क्या है? एक्सेस। इस केस में कौन है एक्सेस? ये वाला, इट्स एक्सेस।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहत, यू आर गेटिंग और नॉट? एनी प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बताना है, ओके? किसी को भी, किसी भी बच्चे को, नाम हम सारे बच्चे का नहीं जानते हैं, बट किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, फ्रैंकली आप जो है खड़े हो जाइए और पूछ लीजिए। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके? चार घंटा बाद कीजिएगा, अभी शाम ही हुआ है। चलिए देखिए इधर, पहले क्लास खत्म होने दीजिए। देखिए इधर, ये ऐसे है, ये ऐसे है, देखिएगा ये वाला जो डिस्टेंस होगा बच्चा, ये इसको देखो, इसको देख रहे हो, इसको देख रहे हो, इसको इसको देख रहे हो, इसको, ये एक्सिस कैसे है, ये एक्सिस है, और ये हैंडल कहां है भाई? यहां एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखो परपेंडिकुलर, ये कितना डिग्री एंगल है, ये डिस्टेंस का मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो डिस्टेंस है, ये कैसा डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर। फोर्स कहां पे लगाते हैं, टॉर्क कहां पे लगाते हैं? यहां पे लगाते हैं, यहां पे, हैंडल हमेशा यहां पे होता है। जो ऐसे है ना, हाँ, तो इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। ये इसको क्या मानेंगे? आर। क्या मानेंगे? आर। व्हाट इज आर? हाँ, तो सुनो इधर, हमने जो लगाया, क्या लगाया? फोर्स। इसको बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क होता क्या है सर? टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू होता है आर। खट 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 खट, ये डिस्प्लेसमेंट समझ लो, पोजीशन वेक्टर समझ लो। सुनो, ये ओरिजिन है, हम यहां खड़े हैं, मेरा पोजीशन वेक्टर क्या, वहां से यहां मिला दो। देखो देखो, ध्यान से देखो, देखो ना, एक मिनट। खट खट, एक्सिस समझते हो? जूम जूम जूम, 3D। ये इधर एक्स एक्सिस होता है, इधर वाई एक्सिस, इधर जेड एक्सिस, ये स्पेस हो जाता है। जेड एक्सिस, यहां ध्यान से देखना, ये जेड एक्सिस जो होता है, जूम जूम जूम, जेड एक्सिस ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, आपकी तरफ, आपकी तरफ। अच्छा, जेड एक्सिस अभी छोड़ देते हैं, कोई पार्टिकल यहां पे है भाई साहब, पी पॉइंट पे, ये क्या है? एक्स, ये क्या है? वाई। ठीक, इसका पोजीशन वेक्टर पूछेगा, क्या बोलिएगा? ये क्या है? 0, खट कोमा खट, है ना? क्या है? खट कोमा खट कोमा। कोई दिक्कत? अब देखिए, इसका पोजीशन वेक्टर कहां से मिला दो? खट खट, ये क्या है? पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर। कोई दिक्कत? यहां से इसका ये जो लिए हैं, ये क्या है? आर वेक्टर। व्हाट इज आर? वेर। आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अंडू अंडू, ओ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ
फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई दिक्कत? इतना क्लियर है? बोलो ना। टॉर्क का दूसरा नाम क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स। नोट कीजिए। Zoom, zoom, sorry, zoom, 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 zoom। एक मिनट। Zoom, zoom, zoom. It is axis. Okay? Getting? Yes. बोलो ना। Yes, sir. मिटा दूं? यस सर। सेव कर लूं? ऐड कर दीजिए सर। ये एरो क्यों आ गया यहाँ? पॉइंटर अंडू। नहीं सर, हट गया। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। एक्चुअल में जानते हैं हम लोग कैसे बताते हैं 11th में? ये ए क्रॉस बी है। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। क्या होता है? AB sin थीटा। अभी सब बताएं कि नहीं बताएं? बताएं थोड़ा सा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ऐड। चलिए, एक्चुअल में थोड़ा सा वेक्टर में हम लोग पढ़ाते हैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। भाई साहब, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर दो तरह का होता है भाई साहब। सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना। पहला होता है डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ओके? सर, तो आप बोले थे कि वेक्टर को मतलब पहचानने का 3 होता है, एक डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, तो ये थर्ड है। वो एडिशन अलग है, सब्ट्रैक्शन अलग है, मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं। जैसे मैथ्स में कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। मल्टीप्लिकेशन होता है। जी हाँ, बिल्कुल। सर माउस और कीबोर्ड का टैप करना। जी हाँ। क्लोज कर दीजिए सर। टैप कर दीजिए। क्या कर दें? वहीं पर भी टैप कर दीजिए।
कोई दिक्कत? ए दो वेक्टर रहेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। ट्रिगोनोमेट्री पर है थोड़ा बहुत। ए बी साइन थीटा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है पता है? देखो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और इस दोनों के बीच का एंगल जो है, इस दोनों के बीच का एंगल जो है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है? थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये इसको क्या पढ़ेंगे आप? बिटवीन। क्या पढ़ रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ये मैं थीटा का बात कर रहा था। अब सुनो ध्यान से, ए इसको क्या पढ़ेंगे? ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। जानते हैं, ये बस मैग्नीट्यूड बताएं। ए क्रॉस बी का क्या बताए हैं? मैग्नीट्यूड को ऐसे दिखाते खट करके, खट। ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा है, थोड़ा जो हाई लेवल का सोचते हैं, थोड़ा मेडिकल के बारे में सोचते हैं, जेई के बारे में सोचते हैं। क्या जेई कि मेडिकल? मेडिकल। तो वो सब के लिए ये सब चीज है। जो सिर्फ अपने स्कूल के बारे में सोचते हैं वो इसको अपने मेमोरी से डिलीट कर देंगे। एक्स्ट्रा फॉर नीट। नीट में अगर 720 में अगर 700 मार्क्स लाएंगे तब एमबीबीएस मिलेगा, और वो 700 नंबर फिजिक्स से होके ही गुजरेगा। चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन देगा? अंकित सर। नहीं, फिजिक्स अंकित सर नहीं, हम कुछ नहीं है बाबू। देखो इधर, यहां थीटा किसके किसके बीच का एंगल है बच्चा? मेरा बच्चा ये कैसे हटेगा बच्चा? ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब सुनो इधर, एक्चुअल में तुमको 9th में पढ़ाया गया होगा वर्क। क्या पढ़ाया गया होगा? वर्क। कोई दिक्कत? ये डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है जानते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। क्या नाम है? एक मिनट, किससे लिखें? स्केलर प्रोडक्ट। और इसका नाम क्या है जानते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। कोई दिक्कत वाली बात? स्केलर प्रोडक्ट। यहां डाल दो और, यहां डाल दो और, नाम अलग अलग है। स्केलर प्रोडक्ट, इसमें क्या होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड। स्केलर स्केलर स्केलर, ओनली मैग्नीट्यूड। इस तरह के प्रोडक्ट में ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, डिस्ट्रैक्शन नहीं, नो डायरेक्शन। तो ये सब के लिए चाहिए ना, पूरा आपका दिमाग, माइंड जो है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड टू नीट होना चाहिए। इधर उधर नहीं, इधर उधर नहीं, इधर उधर नहीं, डायरेक्ट फोकस, फोकस ऑन कंपटीशन। इतना क्लियर है? ये क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। इसका बस मैग्नीट्यूड बताइए, इतना होता है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं इसका पता है? सबके पास अपना अपना है ना? नहीं है? राइट हैंड का बात कर रहे थे। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे इसका? राइट हैंड थंब रूल से। अब देखिए, अब हम बताते हैं कि सर आप ये क्यों बताए, अभी हम लोग को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं आप? 9th में, हाँ बेवकूफ बना रहे हैं। 9th में पढ़े होंगे वर्क। क्या पढ़े होंगे? वर्क। यार ये सब सेव करते जाते हैं वीडियो से, फिर से एक बार पढ़ना। ये सब एक्स्ट्रा टॉपिक है कि लिखोगे?
हमको लेक्चर पहले लेने दो सही से, पहले पढ़े होंगे जैसे आप वर्क। वर्क क्या है? स्केलर की वेक्टर? वर्क स्केलर है। क्या है? स्केलर। W इक्वल टू पढ़े होंगे F डॉट F इंटू एस, आपको पढ़ाया गया होगा। एक्चुअल में वो F इंटू एस नहीं है, F डॉट एस, FS cos थीटा पढ़े होंगे। अभी हम क्या बोले? A डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? A डॉट बी इक्वल टू क्या बोले? ए बी कॉस थीटा, और A क्रॉस B क्या बोले? ए बी साइन थीटा। बोले कि नहीं बोले? आराम से, कोई ठीक, कितना आराम से जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ये डॉट है। सुनो इधर, सुनो इधर, W इक्वल टू F, ये डॉट है, पढ़ाया जाता है इंटू, इंटू नहीं है। क्या है वो? क्या है? डॉट है। W इक्वल टू क्या पर हो गए बताओ? इसको क्या लिखोगे? F। सेटिंग करो। A की जगह पे क्या है? F। B की जगह पे S, FS cos थीटा। यहां पे ये क्या था? खट। ये क्या था? खट। इस दोनों के बीच का एंगल क्या था? थीटा। यहां क्या हो जाएगा? ये A की जगह पे क्या? F। ओहो, ये क्या है? S। और ये एंगल क्या है? ये एंगल क्या है? थीटा। एक्चुअल में ये क्या है? FS का। ये तो डॉट प्रोडक्ट है जो हम लोग को पढ़ा है, F इंटू एस, F इंटू एस। बहुत खुश। FS cos थीटा कहां से आया पता नहीं, फॉर्मूला है A डॉट बी का। आगे पढ़ोगे वेक्टर में, कोई दिक्कत? उसी तरह देखो बच्चा, यहां क्या पढ़ाते हैं? टॉ इक्वल टू, किताब में लिखा हुआ है R इंटू एफ, इसको इंटू मत समझो, क्रॉस। डॉट नहीं, क्रॉस। इसको क्या पढ़ोगे? क्रॉस। खट खट खट, ओहो खट। अंडो 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 डंडो अंडो। खट खट खट। कोई दिक्कत? सुनो गौर से। हाँ, जूम देखो इधर ध्यान से। क्या भाई कंसंट्रेशन से पढ़ रहा है? पढ़ने दो, छोड़ दो सब कुछ। पहले जो मकसद है, अगर तुम्हारा मकसद है कि हमको व्हाइट कोट चाहिए, डॉक्टर बन के निकलें, रोज 5 लाख रुपया नहीं कमाना है। 20-25 लाख रुपए कमाना है। समझ रहे हो बात को? तो कुछ तो अभी जो है ना, 9 तो खत्म हो गया, समझ लो तुम लोग 1 साल पीछे चल रहे हो। 10th 11th 12th एकदम जम के रगड़ दो, एकदम पकड़ के एकदम। जब कॉलेज मिल जाएगा तब जो है साथ में पेटीज खाना। अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो। तुम कौन हो हम नहीं जानते हैं, ऐसे बोलो। वी विल मीट आफ्टर 3 years, 3 साल, 3 साल, 1 महीना, 20 दिन, 22 घंटे, 24 मिनट, 10 सेकेंड बाद मिलेंगे। पता नहीं, मेरा मोटिवेशन हो सकता है इतने बच्चों में से किसी एक बच्चे पे ऐसा हावी हो जाए कि उसको 4 साल बाद वो रियलाइज हो, बहती हवा सा था वो, कहां गया उसे ढूंढो। समझ रहे बात को? कोई था, कोई आया था जो किस्मत बदल के रख दिया। कोई अपने आप को भोंदू मत समझो, कोई बच्चा भोंदू नहीं होता है। नए तरीके से शुरुआत करो।
कोई अगर डराता है नीट बहुत भारी है, नीट बहुत बड़ा चीज है, 140 करोड़ का देश हो चुका है, अब इसमें कंपटीशन टफ है, तो उसका बात मत सुनो, बस सामने वाले का सुनो, तुम्हारे पास रिजल्ट होगा गारंटी के साथ। बोलो ना, समझ रहे हो बात को? बस थोड़ा ट्रैक से हटके आप अपने स्कूल में पूछ लीजिएगा किसी को A क्रॉस B, वो लगाएं नया रील्स आया क्या? नहीं समझेगा। समझ रहे बात को? जो वही समझेगा जो अच्छे से पढ़ रहा होगा, उसका जनसंख्या काफी कम होगा, तो ट्रैक से हट के पढ़िए। इतना क्लियर है? तो R क्रॉस F, इस पे सेटिंग करो, इस पे सेटिंग करो। A क्रॉस B क्या फॉर्मूला बताए? AB साइन थीटा। तो एक जगह पे कौन है? R। तो टॉर्क इज इक्वल टू R F साइन थीटा। सर वो AB sin थीटा वेक्टर प्रोडक्ट है ना? हाँ वेक्टर प्रोडक्ट है, और वो हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट है और AB cos थीटा स्केलर या क्रॉस प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट बोले, क्रॉस प्रोडक्ट बोले, भाग बराबर है। ये डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है, इसलिए तो वर्क स्केलर है और टॉर्क जो है वो खट है। टॉर्क क्या है? वेक्टर, इसलिए तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट किए। जानते हो इसमें डायरेक्शन भी होता है। ये भी फॉर्मूला हम तुमको अधूरा बताए हैं अभी, बस समझाने के लिए। एक्चुअल में ये कैसा होना चाहिए जानते हो? AB sin थीटा और वेक्टर में आगे पढ़ोगे डायरेक्शन के लिए, टोपी लगा के दिखाते हैं। डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं? टोपी लगा के, टोपी लगा के, टोपी लगा के। कैसे दिखाते हैं? टोपी लगा के। इतना क्लियर है? तो कैसे जानते हैं? टोपी लगा के, ऐसे कोई भी वेक्टर दिखा दो ऐसे टोपी लगा के, खट। ये क्या दिखाएगा? डायरेक्शन। क्या दिखाएगा? क्या दिखाएगा? इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन। नहीं नॉर्थ नहीं, डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। क्या दिखाएगा? डायरेक्शन। यहां AB sin थीटा इंटू क्या होना चाहिए था? ये क्या है? डायरेक्शन। ये क्या दिखा रहा है? मैग्नीट्यूड। क्या दिखा रहा है? मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो गया? वेक्टर। वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। जैसे लिखते हैं F वेक्टर इज इक्वल टू 100 न्यूटन। सही है कि गलत है? बोलो ना, गलत बात है। यहां पे आप दे दें ईस्ट। सही है कि गलत? मैग्नीट्यूड भी है, देखो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? सही है। ये क्या है? ये क्या है? मैग्नीट्यूड। ये क्या है? डायरेक्शन। क्या बोलेंगे? डायरेक्शन। ओहो, डायरेक्शन। कुछ माइंड में अलग घुस रहा है। सबका डोमेन और रेंज तो अलग अलग होता है ना, वो उस पे भी डिपेंड नहीं। नीट अगर नहीं करना तो ये सब सोचना भी नहीं, ये सब गर्दा उड़ा देला रे। रुको भाई, वीडियो देखना भी पड़ता है बीच बीच में। यार इसको और ये एडिट हो जाएगा ना, पीछे साइड वाइड जो दिख रहा है वो सर एडिट हो जाएगा। जूम करना है क्या? जूम करना है सर। और पास लाइए नीट। और कोई आपको क्या करना है? सोचे नहीं है सर। इंजीनियर। आपको? अंबानी। चाहत। क्या? व्हाट्स योर एम? हेलो हेलो, ओ इधर है। व्हाट्स योर एम? नथिंग। आपका बच्चा? सर हो गया। होटल मैनेजमेंट। आपका? फ्रॉम
फ्रॉम विच ब्रांच, विच कॉलेज? आपका? आगे बढ़े, कुछ नहीं, जिसको भी क्या, हाँ सही है भाई, आप लोग किए होंगे तो सही, हाँ सही है, सही। इतना क्लियर है? जिन बच्चों को ये लग रहा है कि बकवास मास्टर बकवास दे रहा है, प्लीज, ये क्या हम लिख दिए थे पहले ही इसमें एक्स्ट्रा। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे कुछ उम्मीद से आए हैं यहाँ पे, उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो ये क्या है भाई साहब? एक्स्ट्रा फॉर कंपटीशन, नीट ऑब्लिक जी। नोट नहीं करना है? कुछ समझ में आया? बस कंक्लूजन इतना ही है कि एक्चुअल में जिसको तुम टॉ इक्वल टू आर इंटू एफ पढ़ते थे, वो इंटू नहीं है, वो आगे जाके पता चलेगा। तो अभी पता चल जाए तो अच्छा है ना, 1 साल बाद पता करना ही है। क्या है टॉ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। चलिए आगे बढ़े, क्या कर दें इसमें? ऐड कर लीजिए सर। ओके, वेरी गुड। हाँ, तो क्या क्या बता दिया? टॉ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब सुनिए, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। वेक्टर लगाऊं कि नहीं लगाऊं? वेक्टर लगाऊं कि नहीं लगाऊं? लगाऊं कि नहीं लगाऊं? खट खट खट। लगाऊं कि नहीं लगाऊं? लगाऊं। लगाऊं कि नहीं लगाऊं? लगाऊं। अच्छा, इसमें डायरेक्शन भी होना। ये स्केलर प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट? वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें डायरेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई साहब, इसमें डायरेक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसमें डायरेक्शन भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस डायरेक्शन के लिए आगे बढ़ा, मैंने पाया डायरेक्शन में किससे निकालूं? मेरे पास क्या है? मेरे पास है क्या? राइट हैंड है। मेरे पास क्या है? राइट हैंड। जो लगता है आप लोग के पास नहीं है, है कि नहीं है? तुम नाराज क्यों? तुम्हारे पास भी है राइट हैंड। इतना क्लियर है? तो डायरेक्शन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चा? राइट हैंड थंब। ओ रूल क्या इस्तेमाल करेंगे? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड लाली है किसी के पास? हाय लाली। अरे यार रेड, हाँ वो वाला चाहत वाला पेन। चलो देखो, ये है लाली और ये है काली। चलो देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, देखना। ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। आपके तरफ से बताते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। सब अपना अपना करो, सब दो दो पेन निकालो। ऐसे है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। सब अपना राइट हैंड निकाल लो, राइट हैंड निकाल लो, राइट हैंड निकाल लो। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं थंब, इसको बोलते हैं फोर फिंगर। इसको क्या बोलते हैं? फोर फिंगर। इसको क्या बोलते हैं? फोर फिंगर। इसको क्या बोलते हैं? थंब। इसको क्या बोलते हैं? थंब। इसको क्या बोलते हैं? थंब। ठीक है, फोर फिंगर को ए पे, इसको ए मानो, इसको बी मानो। ए पे रखो, ए पे रखो, ए पे रखो,
तुम पहले ऐसे रख लो, ऐसे ऐसे मत करो, ऐसे रख लो। अपना राइट हैंड निकालो, इधर वाला निकालो सब, इधर वाला निकालो सब, ठीक। हाँ हाँ, ऐसे नहीं रखना है, ऐसा लगे कि सबका हाथ सही है। कुछ प्रॉब्लम नहीं ना, ऐसे रखो बाबू, ऐसे। इस पे ऐसे 4 फिंगर रखिए और ए क्रॉस भी ना, ए बी, ए क्रॉस भी ना, खट 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 करो। सर ये देखिए, हाँ करो करो। वैसे इसको मोड़ क्यों दिए जी? हट। कोई दिक्कत वाली बात? हेलो, पीछे हुआ कि मैं पहुंच जाऊं? नहीं नहीं होगा, पहुंचना पड़ेगा। देखो ऐसे है ना, ये क्या माने इसको, इसको क्या माने, रेड वाले को क्या माने ए, इसको क्या माने ए पे क्या रखो 4 फिंगर, किसके तरफ घुमाओ, बी के तरफ, ए क्रॉस बी। थंब जो है टॉर्क का डायरेक्शन देगा, मोमेंट ऑफ फोर्स का डायरेक्शन देगा। किसका डायरेक्शन देगा? मोमेंट ऑफ फोर्स या टाउ। खा खा खा, सब करो। ठीक ठीक, सुनो सुनो, कर लिए? तुम ऐसे क्या कर रहे हो? चलो देखो इधर, साइलेंस। अब देखिए, अब अगला डायरेक्शन। अब देखिए, देखो इधर, हेलो, बी क्रॉस ए निकालना है, बी क्रॉस ए निकालना है। देखो ये बी है, ये है, देखना देखना, ऐसे है ना। 4 फिंगर को किस पे रखे हैं? बी पे। बी क्रॉस ए निकालना है, बी पे रखना है। बी क्रॉस ए, जूम 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 जूम। देखो बी पे रखो, बी क्रॉस ए जूम, ए क्रॉस बी जूम, बी क्रॉस ए जूम। कोई दिक्कत? करो ना फिर से। हाँ, बी क्रॉस ऐसे घुमाइए, डरते क्या? ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। कोई दिक्कत वाली बात? राइट हैंड थंब रूल समझ गए? चालू किया जाए आगे। टॉ इक्वल टू आर इंटू एफ की आर क्रॉस है, आर इंटू एफ की आर क्रॉस है, आर क्रॉस एफ की आर इंटू एफ, आर क्रॉस एफ। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। जानते हैं ए बी साइन थीटा नहीं है एक्चुअल में, ए का खट बी का खट और साइन थीटा है। देखो ना, आर का खट क्या होगा? देखो टॉर्क इज इक्वल टू, आर का खट क्या होगा? आर। एफ का खट क्या होगा? एफ, मैग्नीट्यूड, और साइन थीटा। सुनो ना, मतलब कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं ये टाउ जो है, कहीं ना कहीं ये थीटा पे डिपेंड करेगा। मतलब कहीं ना कहीं टॉर्क का वैल्यू साइन थीटा पे डिपेंड करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? साइन थीटा का वैल्यू, थीटा चेंज होता है तो साइन थीटा चेंज होता है, थीटा चेंज होता है तो साइन थीटा चेंज होता है। इस चीज को फील करना पड़ेगा, आपको महसूस करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल दिखा देते हैं। देखना इधर, देखना इधर, जूम जूम। टाइम हो गया क्या जी? जूम, देखो इधर ध्यान से, देखो ना, देखो ना, देखो ना, ये क्या है? देखो इधर, ये ए और ये बी। सुनना इधर ध्यान से, ए क्रॉस बी किधर होगा बताओ? ए क्रॉस बी किधर होगा जल्दी बताओ? ये एक्चुअल में ऐसे है, ये ए, ये बी, ए क्रॉस बी। जूम होगा, ये क्या होगा? ए क्रॉस बी। नहीं आया समझ में? नहीं आया? ये जो बता रहे थे अभी,
क्रॉस बी है तो ए पे रहेगा, बी क्रॉस ए है तो बी पे रहेगा। नहीं, अब देखिए ये एंगल थीटा था, सुनो इधर ध्यान से, अरे भाई ये ए है और ये बी है, तो ए क्रॉस बी किधर होगा? ऊपर। ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये वाला, ये देखो ये प्लेन है, ऐसे ये प्लेन है, तो प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा कि नहीं ऊपर? वही तो बताएं हम डायग्राम, ये 2D है ना, यहाँ दिखाए 3D, कैसे बनाएंगे? वैसे ही बनाएंगे। नहीं समझ में आया ये चीज? बी क्रॉस ए कैसे होगा? बी पे है। अच्छा इसको ऐड करें? हाँ सर। हाँ बोलो ना, डाउट किसको है बोलो ना। सर डाउनवर्ड्स हो गया। ओ नीचे जाके। देखो ना, ये ऐसे है, ठीक, ये क्या है? ये क्या बनाए हम? ये प्लेन बनाए ऐसे, ये ऐसे, बोर्ड ऐसे है ना, ऐसे है, इसमें ये बी है, ये ए है, बी क्रॉस ए, देखना ना, ये क्या है? बी, ये क्या है? ए, देखना इधर, बी क्रॉस ए किधर आएगा? नीचे, और ए क्रॉस बी ऊपर जाएगा। बी क्रॉस ए, मतलब कहीं ना कहीं ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए हो, इस प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing A vector and B vector। वैसे डॉट वाली जी क्या हो जाएगा? डॉट वाले में डायरेक्शन होता ही नहीं है ना, नाम ये स्केलर प्रोडक्ट। कर दीजिए।